नन्हा गुल्लू और जादुई जंगल। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गुल्लू नाम का नन्हा बच्चा रहता था। गुल्लू बहुत ही चंचल और शरारती था। उसे नई नई जगहों पर घूमना और अजीबो गरीब चीजें खोजना बहुत पसंद था। उसकी माँ उसे बार बार समझाती कि जंगल में अकेले मत जाना, लेकिन उसकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती थी। जादुई जंगल की ओर एक दिन गुल्लू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेल खेल में वह जंगल की ओर बढ़ गया। उसके दोस्त उसे रोकते रहे, लेकिन वह बोला, अरे, मुझे देखना है कि जंगल के उस पार क्या है। और वह तेजी से पेड़ों के बीच कूदता फांदता चला गया। जंगल में पहुंचते ही गुल्लू को बहुत ही सुंदर नजारा दिखा। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे, पक्षी मीठे स्वर में गा रहे थे और एक मीठी खुशबू हवा में फैली हुई थी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, पेड़ घने होते गए और रास्ता अंधेरा होने लगा। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। जादुई दोस्त की मुलाकात। गुल्लू थोड़ा डर गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप गया। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा पेड़ के नीचे बैठा हंस रहा था। तुम कौन हो? गुल्लू ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं टीनू हूं। और तुम कौन हो, छोटे बच्चे? टीनू ने चहकते हुए कहा। मैं गुल्लू हूं। मैंने सुना था कि इस जंगल में कुछ जादुई चीजें होती हैं, इसीलिए मैं देखने आ गया। गुल्लू ने उत्साहित होकर जवाब दिया। टीनू मुस्कुराया और बोला, अगर तुम जादुई चीजें देखना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। गुल्लू बहुत खुश हुआ और टीनू के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी ही देर में वे एक बड़े चमकते हुए तालाब के पास पहुंचे। तालाब का पानी नीले रंग का नहीं, बल्कि इंद्रधनुषी रंगों का था। जादुई तालाब का रहस्य, यह कैसा तालाब है? गुल्लू ने चकित होकर पूछा। टीनू बोला, यह जादुई तालाब है। अगर कोई इसके पानी में अपनी परछाई देखता है और सच्चे दिल से कोई इच्छा मांगता है तो वह पूरी हो जाती है। उठी। उसने तालाब में अपनी परछाई देखी और सोचा, काश मेरे पास दुनिया की सबसे तेज दौड़ने की ताकत होती। जैसे ही उसने यह सोचा, तालाब के पानी में हलचल होने लगी और अचानक गुल्लू के पैर हल्के लगने लगे। उसने जमीन पर दौड़ने की कोशिश की और वह बिजली की तरह तेज दौड़ने लगा। समस्या में फंसा गुल्लू गुल्लू खुशी से उछल पड़ा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह इतना तेज दौड़ने लगा है कि रुक ही नहीं पा रहा। वह लगातार इधर उधर भाग रहा था। वह अपने गांव लौटना चाहता था, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह सही रास्ता नहीं पहचान पा रहा था। टीनू, मदद करो, गुल्लू ने घबराते हुए कहा। टीनू हंसा और बोला, गुल्लू, तुमने बिना सोचे समझे इच्छा मांग ली। अब तुम्हें इसे ठीक करने के लिए एक और जादू ढूंढना होगा। कैसे? गुल्लू ने पूछा। टीनू ने सोचा और बोला, जंगल के बीचों बीच एक पुराना आम का पेड़ है। वहां एक बुद्धिमान बाबा रहता है। शायद वही तुम्हारी मदद कर सकता है। गुल्लू को और कोई रास्ता नहीं दिखा, इसलिए वह तेजी से दौड़ता हुआ आम के पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बाबा आराम से बैठा था। बाबा, मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं, लेकिन अब मैं रुक नहीं पा रहा, गुल्लू ने घबराते हुए कहा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब भी कोई चीज बिना मेहनत के मिलती है तो उसका सही इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें अपनी ताकत को नियंत्रित करना सीखना होगा। लेकिन मैं यह कैसे करूं? गुल्लू ने पूछा। बाबा बोले, तुम्हें तालाब के पास जाकर यह स्वीकार करना होगा कि तुमने बिना सोचे समझे यह इच्छा मांगी थी। जब तुम यह समझ जाओगे तो तालाब खुद ही तुम्हारी ताकत को सामान्य कर देगा। गुल्लू को सीख मिली। गुल्लू जल्दी से तालाब के पास पहुंचा और वहां खड़ा होकर बोला, मुझे अब समझ आया कि बिना सोचे समझे इच्छा मांगने से परेशानी हो सकती है। मैं फिर से पहले जैसा बनना चाहता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, तालाब का पानी फिर से हिलने लगा और अचानक गुल्लू को महसूस हुआ कि उसकी गति सामान्य हो गई है। वह खुशी से उछल पड़ा और वापस गांव की ओर भागा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसे देखते ही गले लगा लिया। तुम कहां चले गए थे गुल्लू? गुल्लू ने शर्मिंदा होकर कहा, मां, मैं जंगल में चला गया था, लेकिन अब मैंने एक बड़ी सीख ली है। कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं मांगना चाहिए। उसकी मां मुस्कुराई और उसे प्यार से सहलाते हुए बोली, बिल्कुल सही बेटा।
समझदारी से काम लेना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उस दिन के बाद गुल्लू ने कभी भी बिना सोचे समझे कोई चीज नहीं मांगी और हमेशा समझदारी से निर्णय लेने लगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी इच्छाओं के बारे में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे की गई कोई भी गलती हमें मुश्किल में डाल सकती है।